पहले यहाँ के थोड़ा सा समीकरण को बता देता हूँ। लखनऊ में फिर कमल खिलेगा या दौड़ेगी साइकिल। 9 सीट का मामला है और 9 सीट का समीकरण कहता है कि हर सीट का अपना अपना जातीय समीकरण है। इसमें नहीं लगेगा। निश्चित तौर पे हम राजधानी लखनऊ में हैं और नवाबों का शहर है, तहजीब का, अदब के ये जाना जाता है। 9 सीट है पूरे लखनऊ में। समीकरण क्या कहता है उसे जानते हैं और बताते हैं हम आपको। ये हर सीट का अपना अपना जातीय समीकरण है। कहीं पर मुस्लिम मतदाता के सारे चुनावी नैया पार कराने के लिए लोग कोशिश कर रहे हैं और कहीं दलित वोट बैंक को किसी सीट पर ब्राह्मण ठाकुर वोट बैंक के सहारे चुनाव जीतने का सिलसिला जारी है। हर सीट का अपना अपना समीकरण है और 23 फरवरी यानी यहाँ पर मतदान होने हैं। अब हम बात करते हैं राजधानी लखनऊ के जो रास्ता दिल्ली जाती है। यहाँ से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और सबसे बड़ा सूबा है और यहाँ की धड़कन वो दिल्ली की धड़कन तय करती है। 9 सीट में अगर बात करें तो पूर्वी, उत्तरी, माध्यमिक, पश्चिम और सरोजनी नगर, कैंट, मोहनलालगंज, मलियाबाद, बख्शी तालाब, ये हर सीट में अपना अपना जाति समीकरण जरूर दिखाता है। लेकिन कहीं कहीं मुस्लिम मतदाताओं के सहारे चुनाव नैया पार कराने की कोशिश की जाती है और यहाँ पर दलित वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है तो किसी सीट पर ब्राह्मण ठाकुर बहुत ज्यादा है, इसी के सहारे चुनाव जीती जाती है। हालांकि चलिए हम बात करते हैं, राजधानी लखनऊ में वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा रहता है। आप देखिए ये अम्बेडकर पार्क है। ये बहन कुमारी मायावती जी ने बनवाई थी जब उनकी सरकार थी 2008 में। यहाँ हमेशा कहीं ना कहीं भीड़ लगी रहती है। आइए 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 आपको मिलाते हैं कुछ लोग, देखिए यहाँ पर हैं भी। अब चुनाव का माहौल है तो बात भी करेंगे उन्हीं लोगों से कि उनके मुद्दे क्या है, किस मुद्दों को लेकर वोट करेंगे, क्या समीकरण बैठेगा। कुछ दुकानदार हमारे साथ हैं, उनसे बात पहले कर लेते हैं। ये एक छोटे से दुकानदार है और ये अम्बेडकर पार्क के पास डेली लगाते हैं और कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी को लेकर ये लोग काम करते हैं। 4 पैसे आ जाए उसी के सारे परिवार भी चलाते हैं। भाई साहब एक बस छोटी सी बात करेंगे आपसे। पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज चैनल पे। जी बताइए। चुनाव तो चल ही रहा है, हम लखनऊ में हैं, कारोबार आपका कैसे चल रहा है? इस समय तो बहुत ही कम चल रहा है कारोबार। कम चल रहा है, क्यों? बहुत सी दिक्कतें हैं कोरोना के वजह से। पहले काफी ठीक था। हाँ। जी, कोरोना की वजह से बिजनेस टूटा है, बहुत ज्यादा टूटा है। पहले कमाई थी ठीक ठाक, बहुत पहले ठीक ठाक थी, अब खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। जी, तो अब कैसे चल रहा है? मतलब थोड़ा बहुत चल रहा है? चल रहा है वो थोड़ा बहुत, यही है कि पहले जैसा काम नहीं अच्छा, रहा। तो सरकार चुनाव आ गया है, अलग अलग लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने दावा कर रही है, सपा अपनी कर रही है, कांग्रेस बसपा अपनी कर रही है। तो क्या लगता है कौन जीतेगा, किसको वोट देंगे और किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? इनको बताइए। अरे आप भी तो वोट डालने जाएंगे। अच्छा कुछ तो बताइए, मुद्दा क्या रहेगा इस बार, क्या है? इसके बारे में हमको अरे ऐसे मत नाराज हो, ये मजा नहीं आएगा। अब आधी बात में कह के यार नाराज कर रहे हैं भाई साहब, आप बताइए। अरे पता लगेगा जो आगे होगा उसका। अरे कैसे होगा ये, खुले नहीं, थोड़ा सा तो बताइए। हम किसका बता दें भाई? अपना जिसका बता दीजिए कि क्या। अच्छा आपने बताइए क्या सरकार काम की है, दूसरी सरकार आएगी वो काम। काम बहुत बढ़िया कर रही है सरकार, ये भी अच्छा काम कर रही है, ऐसा नहीं है। अच्छा तो इसी को देंगे वोट? हाँ, हम इसी को देंगे। ये हुई ना बात, अब यहाँ बात किए। भाई साहब नमस्कार। क्या माहौल है उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ का, क्या माहौल है? हमें तो साहब मालूम नहीं, ठेला से ही फुर्सत नहीं। अब बिल्कुल ठेला से फुर्सत नहीं, लेकिन ठेला पे तो बहुत लोग आते हो भी, आपके पास बाहर के लोग बहुत आते हैं। अब इस माध्यम से हम हाँ। मतलब ही नहीं बहुत रखते, मतलब ही नहीं रखते इस अच्छा। चीज से। हाँ। हाँ। नेतागिरी से। अच्छा मुद्दा क्या रहेगा इस बार? आप भी तो वोट डालने जाएंगे, क्या मुद्दा नहीं रहेगा? साहब, हम वोट डालने नहीं गए आज तक, 40 साल के हो गए, हम डालने ही नहीं ये जाते। तो बड़ी बात है। चुनाव आयोग की तौहीन कर रहे हैं। चुनाव आयोग पूरी ताकत, प्रशासन पूरी ताकत लगाती कि हर आदमी वोट डाले। आप वोट डालने नहीं गए 40 साल से? पोलिंग पर नहीं गए कभी। अरे पोलिंग पर नहीं, वैसे ही नहीं गया। ऐसा क्यों? मतलब कोई वजह होगी ना? यही वजह है कि बहुत सी हमारे इधर में डालने नहीं दिया जाता। कहाँ के रहने वाले मैं आप? भिंड का हूँ। हैं? भिंड। भिंड के हैं तो भिंड में वोट क्यों नहीं डालने दिए जाते? अरे साहब, दादागिरी से नहीं डलते। मतलब ऐसा कोई अगर हम तो डंप कर लेंगे ना। हाँ। हाँ, वो तो डंप कर लेते हैं, कोई हमें डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा मतलब बूथ कैप्चर कर लेते हैं वहाँ, इसलिए कोई वोट डालने जाता ही नहीं है। तो क्या जरूरत जिसको जीतना खुद ही जीत जाए। अपने आप जीतेगा। जिस गजब का मामला। ये कौन ऐसे कौन से लोग होते हैं उसमें कार्रवाई नहीं होती है? कार्रवाई क्या होगी? हाँ। कुछ नहीं होना। हाँ।
तो ये भिंड में तो बड़ा मामला, तो प्रशासन वहाँ का कुछ नहीं करता है। प्रशासन को दौड़ा दौड़ा के मारेंगे कहो तो। अरे बड़ा चौंकाने वाली बात कर रहे हैं आप, तो दौड़ा दौड़ा के प्रशासन मारेगा, ऐसे लोग भी हैं। तो अब ये ऐसे ऐसे तो आप ही हैं कि ये पूरा पूरा गांव, इलाका, मोहल्ला, शहर की वोट ही नहीं डालता है। नहीं नहीं, ऐसे बहुत से हैं, हाँ। बहुत से गांव हैं जिनमें नहीं डाला जाता। और फिर अच्छा चलिए, चलो जिसको जीतना तो जीत ही लेगा, तो विकास कैसे हुआ ना आपका हुआ तो फिर किसका होगा? तभी तो लखनऊ है। अच्छा, इसीलिए आपने अपना शहर ही छोड़ दिया, भिंड को छोड़ दिया, यहाँ आके लखनऊ में। कैसे साल से लखनऊ में है? लखनऊ में हो गया 7-8 साल। 7-8 साल से परिवार लेके हैं। अच्छा, तो वो शहर नहीं समझ में आया, लखनऊ समझ में आया। अच्छा, लखनऊ वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप स्वदेश न्यूज के माध्यम की, वोट डालने जाएं कि ना जाएं? उनको जाना चाहिए। हाँ। हाँ, स्वतंत्र है। स्वतंत्र है, वोट डालना चाहिए ना? हाँ तो लोग जागरूक हों। हाँ, जागरूक। हाँ, तो आपकी फिर आपका विकास कैसे होगा, आपके मोहल्ले इलाके का विकास कैसे होगा जब आप लोग छोड़ के चले आते हैं? अरे साहब घर में और भी है। हाँ, हमसे नहीं बनती तो नहीं रहेंगे। अच्छा, चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। और लोगों से बात करते हैं, कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ है यहाँ पर, इनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम है आपका? प्रत्यूष। हाँ? प्रत्यूष राज। प्रत्युष जी, ये बताइए, चुनाव का माहौल चल रहा है, जाहिर सी बात है चुनाव पे चर्चा जरूर होती होगी, आप युवा भी हैं। गवर्नमेंट जो काम कर रही है वो बेहतर है, या वाकई वो उत्तर प्रदेश बदलाव चाहता है, युवा बदलाव चाहता है? बिल्कुल युवा बदलाव चाहता है। हमारी जो युवा हैं वो हमारे देश के जो प्रति जो काम हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अच्छा, कौन सा काम सही नहीं हो रहा है? शिक्षा का देखिए गिरता जा रहा है। शिक्षा का हिस्सा गिरता जा रहा है। क्यों, कैसे? यहाँ पढ़ाई हो ही नहीं रही। सरकारी स्कूल देख लीजिए, जहाँ सरकारी स्कूल में टीचर अच्छे होने चाहिए वहाँ सुख सुविधा ही नहीं है। वहाँ पे सिर्फ मिड डे मील के नाम पे ही सिर्फ जाते हैं बच्चे, वहाँ पढ़ाई होती ही नहीं है। देखिए सिर्फ तो देखिए, सरकार तो दावे कर रही भाई साहब कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य दे रहे हैं, अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, अच्छी सड़कें दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ उनकी सब बोली है, बाकी कुछ नहीं उनका। अच्छा, कहाँ के रहने वाले आप? जी हम लखनऊ के ही हैं। ये राजधानी लखनऊ। किस किस विधानसभा से आते हैं आप? मलियाबाद। मलियाबाद में तो बड़ा वो ठाकुरवाद, मुस्लिमवाद, ये ज्यादा उधर वोट बैंक है। हाँ ये सब चलता है, ये तो हर तो जगह है। वहाँ उस क्षेत्र में किसकी लड़ाई मान रहे हैं आप, किस किस प्रत्याशी की लड़ाई होगी? वहाँ तो बस सपा और बसपा उनकी। बसपा लड़ाई में है वहाँ पर कि बीजेपी है? बीजेपी है मगर उतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, क्योंकि सपा और बसपा उस सीट पे लड़ेगी। जी जी, क्योंकि बीजेपी का काम तो आप देख ही रहे हैं कैसा चल रहा है उनका काम। अच्छा, उनका काम लोगों को पसंद नहीं आ रहा, लोग अंदर थोड़ी ना है। अच्छा। जी। तो आप आने वाली सरकार से क्या उम्मीद रखते हैं? आने वाली सरकार से हम यही उम्मीद रखते हैं कि जनता के लिए कुछ करे वो। जनता के लिए और युवाओं के लिए? युवाओं के लिए शिक्षा स्तर जो गिरा है उसको सही किया जाए। अच्छा जी। अच्छा, चलिए और लोगों से बात कर लेते हैं। आइए आइए, और लोगों से बात करें। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, आइए जरा, लखनऊ के लोग लग रहे हैं मुझे, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये देखिए इधर है। भाई साहब, कहाँ के रहने वाले हैं आप? लखनऊ के भाई। लखनऊ के ही हैं। किस विधानसभा से हैं? ये पता नहीं, ध्यान नहीं। अरे ऐसा तो नहीं जहाँ के रहने वाले वहाँ का ध्यान ही ना हो आपको भाई साहब। 70 ऐसे कुछ है। कहाँ रहते हैं आप, बताइए, मैं बता दे रहा हूँ। बालागंज। तो ये तो पुराना लखनऊ भाई, पुराना लखनऊ सदर सीट पे आप रख रहे हो, आपको ये नहीं पता कि सदर सीट में हम हैं। इतनी वर्चस्व की वहाँ लड़ाई, जहाँ आपके यहाँ रहमान समाजवादी पार्टी से पहले थे, उसके बाद भाजपा ने हरा के उनको सुरेश जी ने अपना वहाँ पे विधानसभा गढ़ बनाया, यही तो ना? बीजेपी के कब्जे में ना वो गढ़। अब शायद सपा ने वहाँ के कैंडिडेट को चेंज किया है, अरमान को किया। अच्छा, और बीजेपी ने उन्हीं के बेटे को कर दिया है। जी। ठीक है, तो क्या समीकरण वहाँ पर है और किस बात, क्या मुद्दे क्या है विधानसभा सदर का लखनऊ? मुद्दे क्या है? मुद्दा बस वही है, धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए और मेन चीज विकास पे होनी चाहिए। विकास हुआ है पुराने लखनऊ में कि नहीं हुआ? विकास 5 साल से ठप है, विकास कहाँ हुआ? अच्छा, और क्या, काम धंधे लोगों के सब बर्बाद हो चुके हैं बुरी तरीके से। अच्छा, किसी के पास काम नहीं है लखनऊ में। अच्छा, रोजगार को लेकर बड़ा मुद्दा रहेगा। बड़ा मुद्दा इस रहेगा। बार जो चुनाव मतदान होंगे वो विकास विकास को लेकर आप किस बात को लेकर वोट करेंगे, किस मुद्दे को लेकर? हम भाई सबसे मेन चीज धर्म की राजनीति हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए और मेन चीज विकास होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार को लेकर। जी, रोजगार को तो रोजगार को लेकर है। एक भाई साहब और भी बात कर लेते हैं। भाई साहब ये बताइए, किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोटिंग होगी? ये
काम बस ये चालू हुआ है जब इलेक्शन चालू हुआ है, उसी टाइम पे काम होना स्टार्ट हुआ है। रोडें बनना स्टार्ट हुई, नालियाँ बनना स्टार्ट हुई, नहीं 5 साल से सब ऐसे ही पड़ा रहा। अच्छा, ऐसे चल रहा है। चुनाव आता है तो रोडें बनने लगती हाँ, हैं। रोडें बनने लगती हैं और सारे रोजगार नहीं मिला। हाँ, नेता सारे दिखने लगते हैं। उससे पहले किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। दौड़ते रहो 5 साल तक, कोई काम नहीं होना है। एक ये देखिए, यहाँ पे छोटे से एक दुकानदार और हैं जहाँ पर खिलौने बेच रहे हैं और काफी बुजुर्ग कि कुछ नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, हम बड़ी मेहनत से बच्चों को पढ़ाया, पढ़ा किया, बीटीसी किया। 69,000 वैकेंसी में हमारी लड़की को 1 नंबर से बैठाल दिया गया। 1-2 नंबर से बच्चे अधूरे हैं, हम भी अधूरे पड़े हैं। हमारे लिए कोई विकास नहीं हुआ। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है आपसे। इधर मैं बैठ के बात करता हूँ आपसे। चाचा थोड़ा सा घूमिए, हम भी बैठ जाते हैं। तो बताइए आप, ये बताइए, वोट डालने तो जाते ही होंगे। हाँ, वोट डालते हैं। वोट डालते हैं ना? वोट डालते तो किस बात को लेकर वोट डालते हैं? हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा। एक छोटे से दुकानदार है और ये लोग काम करते हैं। ये रोड मिला, सड़क मिला, पानी मिला, रोजगार मिला। हम रहते हैं बालू अड्डे ठीक पे, है। मध्य विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है। कांग्रेस के जमाने में लेटरिन शौचालय बना था। बसपा सरकार में 2 साल से तोड़ के डाल दिया। आज तक वो शौचालय बने नहीं। अरे, मोहल्ले में पानी भर जाता है, कोई विकास नहीं हुआ। तो हम क्या विकास बताएं? कोई विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। और आप यहाँ पर 10 साल से लगा रहे हैं। 10 साल से हम लगा रहे हैं खिलौना। अरे, अखिलेश के जमाने से ये भी सरकार आ गई, 5-10 साल हो गया। अच्छा। हाँ, तो बच्चे परिवार कैसे पल रहे हैं? बच्चे हमारे कमाई भी करते वो हैं। बच्चे रोजगार कर रहे हैं, वो उनको रोजगार मिला। थोड़ा बहुत वो एक बच्चा छोटा वहाँ जनेश्वर में भी खिलौना लगाता है, पढ़ाई करता है। अच्छा, खिलौना बेच करके, मेहनत करके तब पढ़ाई कर रहा है। तो सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। कोई ध्यान नहीं दे रही है। अच्छा, तो अखिलेश की सरकार थी तब क्या ध्यान दिया गया था? अखिलेश के सरकार में खिलौना खूब कच्चे बिकता था अच्छा, और चलता था। जब से ये सरकार आई, खिलौना एकदम कोरोना ले डूबा, सरकार ले डूबी सब। अरे मतलब अखिलेश की सरकार में बिजनेस बढ़िया था। बढ़िया था, हाँ। वहाँ तक तो सीमित था, बढ़िया था। तो इस सरकार में क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत में ना बिक्री हो रही है, ना कुछ हो रहा है। अच्छा, तो इसमें सरकार क्या करे? पब्लिक नहीं आ रही है, पब्लिक नहीं आ रही है। तो सरकार ने रोक रखा है क्या? 5 बजे पार्क बंद हो जाता है। अच्छा। महीनों भर से लाइट नहीं है। अच्छा। तो पब्लिक यहाँ क्या आएगी, क्या रुकेगी? अच्छा, यहाँ पे? 5 बजे बंद कर दिया जाता है। 5 बजे बंद हो गया, देखिए बंद हो गया। हाँ, ये दिक्कत लाइट तो इसलिए नहीं है। बिजनेस बंद, लाइट बंद। भाई 9 बजे रात तक का बेचते थे। अच्छा। सब दुकानदार का डाउन हो गया एकदम अरे। बिजनेस। हाँ, सबका डाउन हो गया। अच्छा, इसीलिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दिक्कत जब पब्लिक नहीं आएगी तो कहाँ अब से? आप क्या करेंगे? किस मुद्दे को लेकर वोट करेंगे? हमें रोजगार चाहिए, हाँ। हमें शिक्षा चाहिए, विकास चाहिए। बस इसे मुद्दा हमें चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत। इस मुद्दे पे चुनाव वोटिंग करेंगे और सरकार आए तो इस पे काम करे पहले। इस पे हम काम करें बस। अच्छा, यही हाँ, चाहते हैं। यही हम चाहते हैं। उससे सबका विकास होगा। हाँ, उसी से विकास होगा। सही बोल सबका रहे हैं। विकास होगा, केवल हमारा नहीं होगा, सबका विकास होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा लगा आपसे बात करने के। आप और आगे चलते हैं। एक बीजेपी नेता भी है, यही मिल गए, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब नमस्कार। आप बीजेपी के मुझे लग रहा है। नहीं, बीजेपी का मैं भी कार्य करता हूँ अभी। अच्छा, कार्यकर्ता है बीजेपी के ना। भाई साहब, सरकार आपकी है। एक ये बुजुर्ग व्यक्ति हमें मिले, काफी देर इनसे बात कर रहा था मैं। ये कह रहे थे कि अखिलेश की सरकार थी तो बिजनेस बढ़िया चलता था। अब सरकार आ गई तो 5 बजे बंद करा देती है, धंधा बंद हो गया, सब काम बंद हो गया, अब नई बिजनेस नहीं हो पा रहा है। अभी तो पहली बार चुनाव से कुछ व्यवस्थाएं ऐसी लागू हुई हैं जिसकी वजह से हो सकता है नियम कानून बनाया गया हो। अन्यथा यहाँ 10 बजे तक चलता था, जो कि मैं भी लखनऊ में ही रहता हूँ। ये जानकारी जो थी 10 बजे तक चलता था। सुबह 6 बजे से आप 10 बजे तक दुकान लगा सकते हैं। अभी
नियम की वजह से और चुनाव की वजह से ऐसी व्यवस्थाएं लागू की। जल्द ही इसका जो है समस्या का निदान होगा। निदान हो जाएगा। अच्छा, क्या लगता है, हम राजधानी लखनऊ में खड़े हैं, आपकी भी सबसे ज्यादा सीटों पे कब्जे हैं, तो क्या वापस वो सीटें मिलेंगी यार? अखिलेश और जो समाजवादी और पार्टी बीजेपी के बीच लड़ाई है, कांटे की टक्कर, तो उसमें क्या बदलाव होगा कुछ सीटों को ये लेकर? जनता जो है विकास के मुद्दे पे वोट कर रही है और फिर हम 350 पार जाने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अखिलेश यादव जी अपनी हार मान चुके हैं, इसलिए वो अपने घर में बैठ गए, अपने घर। आइए थोड़ा और लोगों से बात कर लेते हैं साहब, बहुत लोग हैं यहाँ पर। आइए साहब, थोड़ा सा समय देंगे आप? बताइए, क्या नाम है भाई साहब आपका? मनीष कुमार जी, मनीष कुमार जी, कहाँ से हैं आप? मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं। घूमने आए हैं? बहुत अच्छी बात। लखनऊ पसंद है आपको? बहुत ज़्यादा हैं? बहुत ज़्यादा पसंद है ना? तहजीब है इसीलिए खींच लाती है बिहार से आपको भी ना? बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, यूपी में चुनाव है, अब चुनाव के दौरान आप आए हैं, पर इतना तो जरूर होगा कि चुनाव पे चर्चा जरूर किए होंगे कहीं ना कहीं। हाँ, चर्चा तो होती है। होती है ना? क्या चर्चा है, क्या माहौल है लखनऊ का? मुझे तो लग रहा है कि मतलब वही सरकार रिपीट होगी। सरकार रिपीट होगी, बीजेपी ना? अच्छा, किस लिए होगी? वजह तो होगी ना कोई ना कोई। वजह जो पहले का काम हुआ है उसको और बेहतर किया गया है इस सरकार के द्वारा, ठीक है। और पुलिस प्रशासन भी काफ़ी अच्छी रही है और पब्लिक को जो सुविधा चाहिए वो मिल रहा है अब। मिल रहा है। तो रोजगार पे काम हुआ है? और है रोजगार वगैरह पे काम हुआ, कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं मिला है। नहीं, ये तो बात सही है कि रोजगार अभी प्रॉपर नहीं मिल रहा है, लेकिन उस पर काम चल रहा है, वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है। कुछ वैकेंसी पेंडिंग में है, तो होगा ना? मौका मिलना मौका और चाहिए, टाइम मिलना चाहिए सरकार को काम करने के लिए ना। उससे ज्यादा टाइम मिलेगा तो और डेवलप करेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, एक युवा भी है। आप भाई साहब, आप भी बिहार से हैं? जी, बिहार से हैं। तो आपका क्या व्यू, आप क्या कहना चाहेंगे लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है? हम इसके खिलाफ यही कहना चाहेंगे कि जो भी खिलाफ सरकार नहीं, पक्ष में कोई बोलिए भाई, तो खिलाफ किसके खिलाफ बोल रहे हैं ये तो बताइए। हमें क्या बोलूं, मुझे समझ नहीं आ रहा। अच्छा, तो चुनाव का माहौल है, कुछ ना कुछ तो जानकारी होगी ना। युवा है, रोजगार है, क्या चाहिए सरकार, कैसे और काम करे जो सरकारें आए? रोजगार तो नहीं है उतना, जिस हिसाब से रोजगार होना चाहिए रोजगार नहीं है। तो जो भी सरकार है, मैं यही चाहूँगा कि पहले रोजगार दे, और जो भी अनएम्प्लॉयमेंट लोग हैं पहले उनको जॉब वगैरह दे और उनको। बहुत शुक्रिया आपसे बात कर। आइए और लोगों से बात कर लेते हैं, बहुत लोग हैं। आइए उनको लेके आइए जरा साहब, बाहर उधर आइए, वो देखिए भीड़ लगी है। आइए उधर भी चर्चा कर लेते हैं। आइए उधर भी, वो कभी कहाँ गए थोड़ा, कुछ लोग ये देखिए यहाँ पर भी थोड़े से दुकानदार हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। शाम का समय है, लोग चर्चा चुनाव पे ही करते हैं। यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, उनसे भी कर लेते हैं बात। भाई साहब थोड़ा सा बात कर सकता हूँ आपसे? तो आप भी मजा ले रहे हैं बतासे का? हैं जी। तो ये महिलाएं ज्यादा खाती हैं, आप भी खा रहे हैं, और क्या, मजा आता है? मजा आता है। तो चुनाव में भी मजा आ रहा होगा? क्यों नहीं आता है ना? हाँ। चुनाव पे क्या चर्चा चल रही है? पता नहीं, हम यहाँ के नहीं है। कहाँ के हैं? बदायूं। अरे तो बदायूं उत्तर प्रदेश में ही तो है, क्या माहौल है बदायूं का? बदायूं का भी तो वहीं से तो हवा चलती है पूर्वांचल तक। क्या है, क्या वहाँ क्या लड़ाई हुई है, क्या किस पार्टी के बीच में लड़ाई हुई है, किस मुद्दे को लेकर वोट किया गया, ये तो बताइए। घर में भी वोट डालने गए होंगे आपके लोग? गए थे। क्या साइकिल पे गए डालने। साइकिल? अच्छा, साइकिल चल रही है उधर बदायूं में, चली है? क्या नाम है भाई साहब आपका? लालू। पूरा नाम बताइए। लालू यादव। लालू यादव, इसीलिए साइकिल चली है। क्यों? अच्छा, यादव पूरा साइकिल के साथ ही है कि कुछ है इधर उधर? नहीं, पूरा साइकिल के साथ है। पूरा साइकिल के साथ है ना? हाँ। अच्छा, आइए और लोग से कर लेते। भाई साहब, अरे भाई साहब आप भी मजा ले रहे हैं बतासे का, थोड़ा सा चुनाव का भी ले लेते हैं। आप भी बदायूं के क्या? नहीं, कहाँ के? अच्छा, खा लीजिए, न दीजिए भाई साहब को एक तो रोक दो भाई, बात तो कर लेने दो। अच्छा, मेरठ के हैं, पश्चिमी यूपी से आए, क्या माहौल रहा पश्चिमी यूपी में भाई साहब? आरएलडी आई रे। अच्छा, क्या रहा पश्चिमी यूपी का हवा जो चलती है? कहावत है कि पश्चिमी यूपी में जब मतदान हो जाता है तो एक हवा, एक बयार चलती है, और तीन चरण के मतदान हो गए, अब आगे हवा पूर्वांचल में जाएगी। किस नजर से देखते, क्या माहौल रहेगा? वहीं का बता हमें तो भाई। हाँ, तो वहाँ का क्या पता है, क्या रहा माहौल? बता देना क्या? आरएलडी आई रे बस। आरएलडी के खिलाफ कौन? बीजेपी? हाँ, बीजेपी। आरएलडी वर्सेस बीजेपी। हमने तो वोट ही नहीं गिरी यार अभी। अच्छा, क्यों नहीं दिया? बस ऐसे रहेंगे। अरे ऐसे मत करो, सरकार इस पे क्या नाम है, चुनाव आयोग काम कर रही है, लोगों को जागरूक करिए, वोट डालना चाहिए। हम स्वदेश न्यूज खुद जागरूक लोगों कर रहा है, वोट तो डालना चाहिए ना, फिर किसी को डाले हम, बहुत से ऑप्शन है ना उसमें।
आप किसी पार्टी को नहीं समझ में आ रही तो नोटा कर सकते हैं, लेकिन वोट डालने जाना चाहिए ना। चलो देखेंगे अब। अच्छा, आप आगे देखेंगे अगले साल 5 साल बाद। चलिए आइए और लोग से मिलते हैं। ये देखिए, मुझे लग रहा है बीजेपी नेता ये भी है। भाई साहब बीजेपी नेता है ना? नहीं नहीं भाई, ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं, मुझे तो लग रहा है कुछ पैसे। तो फिर जब आपको लग रहा है तो सही होगा। सही होगा ना, मेरी पकड़ सही है भाई साहब। अच्छा ये बताइए, क्या माहौल चल रहा है लखनऊ में? भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है, सरकार बना रही है। अच्छा, इधर एक भाई साहब तो वो बोल रहे थे आरएलडी चल रही है पूरी तरीके से, गठबंधन वो साइकिल। कल्पना में जी रहे हैं। अच्छा अच्छा, सही में ऐसा ही है, हाँ। कल्पना में जी रहे होंगे। पर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे दोबारा। अच्छा, फिर से पुनः बनेंगे? पुनः बनेंगे। अच्छा, 3 चरणों का जो मतदान हुआ उस पे क्या दिख रहा है आपको कि वाकई केवल लड़ाई जो आपकी रही वो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी रही है? देखिए, किसी से कोई लड़ाई नहीं, योगी जी सरकार बना रहे हैं और सरकार बन रही है। अच्छा, और जितने भी आंकड़े हैं सारे ध्वस्त कर योगी जी सरकार बनाएंगे। ये देखने का विषय होगा कितनी प्रचंड बहुमत से बनाएंगे। अच्छा, एक भाई साहब और। भाई साहब आप क्या अरे, ये आपका है? ये आपका रोजगार है ना? बहुत आइसक्रीम बेचते हैं ना? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कहाँ के रहने वाले? सीतापुर हैं? सीतापुर जी। अरे तो सीतापुर यही ना बगल, अभी तो चुनाव होने हैं ना परसों, तो वोट डालने जाइयो, घर के ना जाइयो। जाएंगे, जाइयो ना? अच्छा, की का वोट देवो? भाजपा को देंगे और भाजपा को देंगे। भाजपा को वोट देंगे भाई साहब, ये तो आपके पार्टी वाले हैं। क्यों नहीं देंगे? हैं? हाँ, कौन काम गल खराब किए हैं? काम सब सही है। काम सही है। और का अच्छा, अब कहो हरा वो छोड़े तो कोई बप्पा बुआ कहीं अपने नहीं छोड़ देते है कि छोड़ दिलाओ उनके दिन संतत हो तो नहीं छोड़ देते भाई। हैरान का हमका नहीं नुकसान है खेती से नहीं। अच्छा, और का 2-2 हजार रुपए हर महीना दे रहा है, नुकसान के लिए दे रहा है। और क्या, बस हमको सरकार से ये चाहिए कि 2 चीजें फ्री होनी चाहिए, बाकी वो खुद दे या ना दे, कोई भी किसी की सरकार हो। क्या 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 फ्री होनी चाहिए? एक तो चिकित्सा और 100 शिक्षा। अच्छा, हाँ, जिसमें मुख्यमंत्री का लड़का पढ़ता हो उसमें रक्षा वाले का लड़का पढ़ना चाहिए। अरे वाह, क्या बात कही आपने। जिसमें मुख्यमंत्री का इलाज होना चाहिए उसमें रक्षा चलने वाले का इलाज होना चाहिए फ्री। अच्छा, हाँ, ये सरकार बननी चाहिए, बाकी सब बेकार है। मोदी जी को जानते हैं? हाँ, मोदी जी को हम जानते क्या हैं। कहा था उन्होंने कि हवाई चप्पल पहनने वाला वो हवाई कहे जहाज थे। पे चलेगा? हाँ, तो चल नहीं रहा है। चलेगा ही, अरे मगर हम भाजपा को वोट देंगे, ये हम बता रहे हैं कि हमारी कोई ये बात, ये सरकार तो उन्हीं की है ना, केंद्र में भी है, राज्य में भी है, उन्होंने वादा भी किया था। नहीं, किसी से किसी को मांगना नहीं चाहिए, ना कोई प्रकार कोई विकास करे या ना करे, मगर 2 चीजें फ्री होनी जरूर चाहिए कि अब रक्षा चलाने वाला मजदूर अभी बीमार हो जाए तो उसका इलाज सरकारी अस्पताल में नहीं सही होगा। अच्छा, ठीक, प्राइवेट में ले जाएगा, लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए लगेंगे। ठीक, इससे उसमें जब सरकारी में जाएगा तो उसका इलाज सही होगा जब वो करेंगे फ्री। ये अच्छी डिमांड है भाई, सरकार को इसका ध्यान रखना चाहिए। हाँ भाई साहब बताइए। हाँ बताइए भाजी, बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं साहब क्या कह सकता, आम आदमी क्या कह सकता है? आम आदमी तो वोट देगा, आदमी तो सरकार बदलता है, आदमी सरकार लाता है। देखिए, जैसे ये सरकार कर रही है, कहती कुछ है करती कुछ है। ये काम है इसका, इस सरकार से ये बूझे आज तक मोदी जी, अमित शाह जी, योगी जी यहाँ नखलों में आए, नखलों का कितना विकास करा उन्होंने। और को छोड़िए, और राज्य तो बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश है, नखलऊ में कितना डेवलपमेंट करा, कितनी नौकरी दी है उन्होंने लोगों को। नौकरी छीनने के अलावा कुछ काम नहीं करा उन्होंने। अच्छा, बताइए कौन सी भाजपा ने कौन सी नौकरी दी है? ये भाई साहब यहाँ आइए, ये भाई साहब यहाँ आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए भाई साहब इधर आइए, आइए बाबूजी इधर आइए, यहाँ आइए, यहाँ आइए। ये देखिए, ये भाजपा वाले खड़े हैं और इनकी सुनिए जरा इनका सवाल। ये भाजपा ने कितना यूपी में रोजगार दिया हमें बताइए। बताइए भाई साहब। बताइए कितना डेवलपमेंट किया है नखलऊ में, हमें नखलऊ का बताइए। हमारे 10 करोड़ बचत खाता निधि का माल लिया अधिकारियों ने, कोई जांच नहीं, मीडिया आती है। देखिए, जब 10 करोड़ के मालिक हैं तो इनको कोई सकता ही नहीं है। 10 करोड़ के मालिक हैं। देखिए, 10 करोड़ का घोटाला करा, बोला नहीं है। बोलने से क्या होता, बोलने से तो आप बोल रहे हैं, भाजपा पार्टी बोल रही है, भाजपा पार्टी हर जगह करी है, कर भी रही है। कुछ बताए किसानों को, पढ़े किसान वहाँ पे पढ़े, क्या हुआ? जब ना हुआ तो किसानों की बात मान ली,
अभी पीछे के दरवाजे से आप कभी भी आ सकते हैं। किसान यही कह रहा है, महेंद्र सिंह जी यही कह रहे हैं, ये भाजपा पार्टी पीछे के दरवाजे से कभी भी आ सकती है। क्यों नहीं हटते किसान? जब आपकी मांगे मान ली तो क्यों नहीं हटे किसान वहाँ से? आप हटाइए उनको। बताइए भाई साहब, बताइए। दिल्ली सरकार में वैसा विकास करिए। बताइए भाई साहब, बताइए। यूपी सरकार को बताना क्या है? देखिए, जैसे दिल्ली गरीब को क्या चाहिए? गरीब को 2 रोटी चाहिए, सोने को बिस्तर चाहिए। तुम्हारे तो योगी जी बहुत गरीब आदमी है। उन्होंने कहा 4 साल में 59 लाख रुपया उनसे कहाँ से आएगा? एक आदमी पे अगर 2 लाख रुपया आ जाए तो आप CBI जांच कर लगा देंगे और उन पे संसद होते हुए पेंशन भाई यहाँ पर नहीं मिलती। अच्छा, नौकरी जो लगते है, जो सेवा करता है उसकी पेंशन खत्म कर दी। देखिए, भारत के प्रधानमंत्री 2 बहुत बढ़िया माने जाते हैं, लेकिन दोनों से बेकार कोई नहीं है। ये यहाँ पर कुछ वकील साहब लोग भी हैं, इनसे भी बात करें। आपने चर्चा देखी है भारतीय जनता। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है राजतंत्र में। राजतंत्र में हम बात आज कर रहे हैं चुनावी रंग की। चुनावी रंग बहुत ज्यादा है और उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में भी बहुत रंग देखने को मिले अभी आपको। कुछ लोग और आ गए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आइए, ये देखिए, चर्चा चुनाव की हो रही कि नहीं हो रही? सब जगह चर्चा चुनाव की। क्यों? परसों लखनऊ में वोटिंग है, इन लोग से भी बात कर लेते हैं। वाकई देखिए भाई साहब, दिखाइए, ये देखिए भाई साहब, काहे की चर्चा हो रही थी? चर्चा हो रही, जो वोट पड़ने जा रहा है हम उसी को वोट दे देंगे जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा। अच्छा, इसी बात की चर्चा हो रही। बहुत अच्छे खासे पत्रकार जी लोग यहाँ खड़े थे, उन्हीं लोग से पूछ रहे थे। और ये पूरी हमारी टीम है और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अटेवा के खड़े हैं। अच्छा। और ये पूरी मुहिम पेंशन बहाल को लेकर तो सरकार दावा कर रही है और विपक्ष में बैठे अखिलेश यादव भी बोले हमारी सरकार आएगी तो हम भी बहाल करेंगे। भाई साहब, सरकार तो जबरदस्ती का फुलझड़ी छोड़ रही है। अच्छा। 4.5 साल बीत गया, क्या सरकार ने दे दिया कर्मचारियों को? हम चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग से हैं। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग में केवल फूलों की वर्षा की गई, बाकी हमारी जेब काट ली गई। अच्छा, क्या मिला हम लोगों को? हमारा नगर प्रतिकर भत्ता कट गया। हम लोग को फैमिली 2 बच्चों पे मिलता था, परिवार कल्याण भत्ता, वो कट गया। 1.5 साल कट गया। इन्होंने कहा 3 महीने के लिए 25% महंगाई भत्ते का दिया जाएगा, वो नहीं मिला। ये सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी। इधर आई, जल्दी आई, जल्दी हटिए भाई साहब, हटिए। इनको पहचानते हैं? अरे कौन नहीं पहचानता? बाबा को आज से जान रहे हैं हम लोग। इतने बार के वो बड़ा दावा है, हमने बहुत काम किया, डबल इंजन सरकार। भाई साहब, ये दावा हमारा भी हर चौराहे पे आपने टंगवाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अच्छा। कि 25% चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को एडिशनल दिया जाएगा। आज तक किसी को नहीं मिला है। नहीं मिला। अच्छा, तो अच्छा, इनको जानते हैं? ये तो अखिलेश यादव जी हैं। अच्छा। इन्होंने कहा है, पहली बार इन्होंने अपने घोषणा पत्र में कर्मचारियों की बात रखी है। इससे सहमत है? पूरी तरह से सहमत है। अच्छा। सब लोग सहमत हैं इससे। अच्छा। और अब की जाइएगा तो पुरानी पेंशन के नाम पे केवल एक तरफ। अच्छा भाई साहब, इधर आइए जरा, ये देखिए, आपका जवाब ले लेते हैं भाई साहब से। आइए भाई साहब, यही है जी, बताइए। पुरानी पेंशन बहाल करो। बिल्कुल, पेंशन बहाली की तो बात कर रहे हैं। बंद किसकी सरकार में हुई, ये बताइए पहले। बताइए। वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2004 में प्रधानमंत्री थे, वो बंद किया। बताओ भाई साहब। मुलायम सिंह की यादव जी की सरकार में पेंशन बंद होती थी। माननीय योगी, भाई साहब, यहाँ आइए। माननीय योगी जी ने कहा है कि जैसे हमारी दोबारा अभी सरकार थी, कोरोना काल में 2 साल निकल गया, फिर भी माननीय योगी जी ने विकास के कार्य में ऐसे कार्य किए, जनता के हित में उन्होंने कार्य किया। अभी आगे हमारी सरकार बनने वाली है। जैसे ही सरकार बनेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जैसे सरकार बनेगी हम राष्ट्रीय अध्यक्ष है। पहली बात तो अपनी जानकारी बढ़ाइए। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार केंद्र ने बंद कर दी, उसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग बढ़ जाएगी। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जिनकी बात कर रहे हैं आप, इन्होंने 2013 में बहुत शानदार पत्र लिखा था पुरानी पेंशन बहाली का, 13 में, और मुख्यमंत्री कब बने 17 में। 5 साल बिता दिए, उस पत्र को खबर तक नहीं लिए। और जबकि है, रख कुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन जाए। वो वचन कहाँ गया? वो वचन कहाँ गया? वचन कहाँ गया? चलिए आप भी थोड़ी बता दीजिए। वचन जो है, वचन तो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने भी बोल लिया था, लेकिन सारी चीजें जो है समय अनुकूल और जो है संस्थागत और जो है सरकारी कामों के तरीके से होती है। उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है हमारी सरकार बनने वाली है, 10 मार्च को हम आ रहे हैं। जैसे ही सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी के पहला काम जो इन्होंने पेंशन का बताया है, इसको बहाल किया जाएगा। अच्छा, एक और है भाई साहब, समाजवादी भाई साहब, बड़ा मुद्दा आया है, पुरानी पेंशन बाहर। आपके अखिलेश जी ने बोला है हम करेंगे,
तो जाहिर है करेंगे, इसमें बुराई तो नहीं है ना। पहले भी तो सरकार थी आपकी 5 साल पहले। इधर आने दीजिए भाई साहब, हटिए ना थोड़ा इधर, ये देखिए इनके पास आने तो दीजिए। आप इधर आइए, आप इधर आइए भाई साहब, यहाँ पर आइए थोड़ा, ये अपने पास आइए, अपनी पार्टी के पास। ये देखिए अब अच्छा लगा भाई, आप बताइए। देखिए जो भी जनहित के फैसले हैं, आर्थिक तबाही ने पूरे वकील खड़े हैं यहाँ पे, वकीलों के नेता हैं, कर्मचारियों के नेता हैं, छात्र खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं, बेरोजगार खड़े हैं। ऐसे में कोरोना के बाद की तबाही और कोरोना का पहले जो नोटबंदी और बाकी तमाम नीतियों से तबाही हुई है, उससे आर्थिक मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन के आया इस चुनाव में। कोई ना जात ना धर्म, सबसे बड़ा आर्थिक मुद्दा। और यही समझकर अखिलेश यादव ने तमाम सारे रिसर्च करके लोगों से बातचीत करके तय किया कि सबसे पहले पेंशन सबसे जरूरी चीज है, सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी का मुद्दा है। मैंने तो बताया ही आपको 10 मार्च को जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे घोषणा पत्र में है कि जैसे सरकार बनेगी हम जो है पेंशन बहाल करेंगे। अरे और भी मुद्दे भाई साहब, समय भी कम हमारे पास। हाँ 10 मार्च को आएंगे तो करेंगे ना। प्रधानमंत्री आज कर सकते हैं घोषणा, केंद्र में नहीं लागू। जवाब ले लीजिए, जवाब तो ले लीजिए। अभी चुनाव चल रहा है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। उत्तर प्रदेश की सरकार पहली कैबिनेट में, ये विषय हम आप निर्णय नहीं कर सकते हैं, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री निर्णय कर सकता है और निर्णय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। निर्णय करेंगे, थोड़ा टाइम। जानकारी बता दूं, इस देश में चल रहा राष्ट्रवाद का मामला। अर्धसैनिक बल जो देश की सीमा करता है उसको पेंशन नहीं दी जाती है, नेता को पेंशन और सैनिक बल को पेंशन नहीं दी जाती है। और बताया जाता है वकील साहब भी इनसे बतिया लेते, बहुत देर से आराम कर रहे हैं वकील साहब। वकील साहब इधर आइए, आइए हटिए। हाँ 2 लाइन वकील साहब, इन दोनों लोगों की बात, जो मुद्दा पुरानी पेंशन बहाल को लेकर चला, लखनऊ में और क्या मुद्दे हैं, 2 लाइन में जरा बढ़िया सा बताइए। लखनऊ में बहुत सारे मुद्दे हैं। पहली बात तो यही मुद्दा है कि हम अधिवक्ता हैं तो पहले अपनी ही बात कर लें। बिल्कुल करनी भी चाहिए। अधिवक्ताओं के लिए पूरे कोरोना काल में हम लोग मांग करते रह गए। हमारे जो कानून मंत्री जी हैं ब्रजेश पाठक जी, इन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं को 5,000 रुपया कोरोना काल में मिलेगा। किसी को नहीं मिला, किसी को नहीं मिला। अच्छा नहीं मिला। अधिवक्ता अगर कोर्ट बंद है तो अधिवक्ता अपना घर कैसे चलाएगा, इसके बारे में कौन सोचेगा? सरकार सोचेगी। सरकार ने क्यों नहीं सोचा? भाई साहब क्यों नहीं सोचा? सरकार ने सोचा, ऐसा नहीं है जैसे भाई साहब बता रहे हैं कि नहीं मिला भत्ता। सही तो होगा भाई साहब, कई जनपदों में दिया गया है भत्ता और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस चीज को कहा कि भत्ता हम दिए। कई जगह ऐसे जो है वकीलों को बहुत काम हुआ है, कहना है। कब कहाँ मिला? अभी ओपी राजभर गए थे, उन्होंने जो है हमारे अधिवक्ता भाइयों से इतनी बदतमीजी से बात किया है। समाजवादी पार्टी जो सम्मान करना नहीं जानती है, आपको खुद जानकारी भी होगी, पूछिए इनसे कि जो समाजवादी पार्टी अगर आएगी तो जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी में अधिवक्ताओं को मिला है उतना समाजवादी पार्टी में नहीं मिला। बताइए भाई। नहीं, बिल्कुल। अगर कहीं पे हमारा एक फंड होता है वकीलों का, जो हम लोग हर वकालतनामे में टिकट लगा के देते हैं, वो पैसा विधि मंत्रालय के पास जमा रहता है। वो पैसा हमारे वहाँ जब कोई दुर्घटना होती है, अधिवक्ताओं की मरते हैं, कुछ होता है, उनको दिया जाता है। वो पैसा खाली रिलीज हुआ, उसको भी रिलीज करने में छींके आ गई है। उसको कहते हैं ये सरकार ने दिया है, मैं अपना पैसा वहाँ जमा कर रहा हूँ। वही पेंशन वाला हाल है कि हम अपना पैसा जमा करने, जब हमको जरूरत होगी हम उस हिसाब से अपनी जरूरत पे ले लेंगे। वो पैसा हमको देने में आफत कर दी इन्होंने। बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे हमें फ्री में दे रहे हैं, हम पे एहसान कर रहे हैं। कौन? हमारे विधि मंत्री से लेके सरकार। भाई साहब, जितना ब्रजेश पाठक जी विधि मंत्री, न्याय मंत्री हैं, जितना समय वो देते हैं अधिवक्ताओं के लिए, उससे ज्यादा अगर कोई भी देता हो तो हमें बता दे। सुबह भाषण नहीं, वो काम करते हैं। लखनऊ में एक जनता नहीं, लखनऊ में आप 100 लोग चले, उनके सुबह आवास पे जाइए। मैं भी आपसे साहब सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए जवाब। सुबह आप उनके आवास पे जाइए। एपी से सवाल किए, सुनिए तो जवाब महाराज। सुबह 8 बजे आप जाइए और 8 बजे से 11 बजे तक वो आदमी घर पे सेवा करता है। उसके बाद 11 बजे तक ऑफिस में जाता है और 11 बजे से 4 बजे तक अपने ऑफिस में लोगों के भलाई के लिए ही समय पे लीजिए, काम कर रही है। बंदर की कहानी है, सुनाइए। सुनिए। तो बंदर था एक ना, बंदर को जंगल में राजा बना दिया गया। अच्छा, बंदर को राजा? ये पहली बार मैं भी सुन रहा हूँ। सुनिए, शेर की जगह बंदर को राजा बना दिया। अब वो पेड़ पे चढ़ गया, कोई समस्या आती थी तो इधर से कूदे, उधर से कूदे, इधर से कूदे, एक डाली तोड़े, दूसरी डाली तोड़े, और उसके बाद कोई काम नहीं निकलता था। फिर उससे पूछते थे कि भाई कोई काम नहीं निकला, तो कहता था दिन भर देखो मैंने भाग दौड़ की, सेवा किया, लेकिन हम नहीं निकल रहा, तो क्या करें? भाई भाग दौड़ में कोई कमी है मेरे? 11 से लेके रात के 11 तक काम करते हैं, 24 घंटे मतलब
तब काम करते। लेकिन जी काम कर रहे हैं, दौड़ भाग कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा। जो भाई साहब ने कहानी बताई, ये 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी ये सपा वाले इधर घुमाओ भाई साहब, इन्होंने किया है। इन्हें बताइए भाई साहब, आप बताइए। इस पेड़ से उस पार और इस पेड़ से उस पेड़। हाँ, क्या पूछे, बताइए क्या बताते हैं। इन्होंने एक बंदर की कहानी बताई। इन्होंने कहा वो मेरी सरकार में नहीं, वो सपा सरकार में लोग कूदते थे कि काम नहीं होता था। आप पत्रकार हो, ये भाजपा के हैं, कितने रुपए पेट्रोल ले रहे हो भैया? सुनो गैस का दाम कितने रुपए ले रहे हो? ब्रजेश पाठक की खूब तारीफ हो रही है। ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी कोरोना टाइम में, और सेकंड फेज में, पहला फेज में नहीं, पहले फेज में तैयारी के लिए साल भर वक्त दिया गया, पूरा देश तबाह किया गया, तब मौज कर रहे थे। और सिलेंडर जो ये बता रहे हैं, गांव में चले जाइए, एक जो घर की गरीब महिलाएं थी उनको गैस सिलेंडर देने का काम भारतीय जनता हटो। गैस सिलेंडर के लिए एक आम आदमी खड़े हैं। भाई साहब बताइए, सही बताइए, गैस सिलेंडर मिला? वो कह रहे हैं मिला गैस सिलेंडर, सरकार ने काम कराई, सरकार से खुश हैं? सरकार से हम खुश हैं। लो भैया खुश हैं। तो कुछ लोग तो खुश होंगे ही, लेकिन जनता आखिर में तबाह है। सुनिए, आप जो बता रहे हो, ब्रजेश पाठक ने चिट्ठी लिखी थी, अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे थे, एक मंत्री जो है अपने लोगों को बेड नहीं दिलवा पा रहा था। ये हालत है। पहले लोग जो एक रिक्शा चलाता है, उस रिक्शे वाले से पूछे कि उसकी 300 रुपए कमाई दिन में होती है, अगर वो शाम को घर जाता है तो 300 रुपए में उसका खाना, सब्जी, चावल, दाल उस सारा निकल जाता है। आज मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार ने फ्री राशन देके सारी जनता जो, अरे सुनिए, जो इनकी सरकार में जो एक सुनो, अरे भाई साहब सुन तो लीजिए, सपा को सुन तो लीजिए। इनकी सरकार में जो रिक्शे वाला है उसका नाम कल्लू अडानी तो नहीं है? अब तो रिक्शे वाले की भी बेइज्जती कर रहे हैं। अरे ये तो रिक्शे वाले की बेइज्जती भाई साहब। देखिए, ये रिक्शे समाजवादियों का पुराना काम रहा है बेइज्जती करना, समाजवादियों का पुराना काम रहा है गरीब जनता की बेइज्जती करना। और सुनो, क्योंकि रिक्शे वाले के बारे में इस आपदा में अडानी ने कमाई करी, अंबानी ने कमाई करी और भारतीय जनता पार्टी ने लग रहा है ये भी यही मजदूरी, डेली मजदूरी के हैं। हाँ, तो अडानी अंबानी अगर कमा रहे हैं तो रिक्शे वालों का तो मजाक बनेगा ही, चाय वालों का मजाक बनेगा, वकीलों का मजाक बनेगा, शिक्षकों का मजाक बनेगा। अब बताइए, वाकई मुद्दा यहाँ लखनऊ में क्या है? 9 सीटें हैं, 9 सीटों में बीजेपी का भी कब्जा है, सपा का भी है। क्या लगता है, क्या माहौल है? मेरे हिसाब से सबसे जरूरी मुद्दा होता है घर चलाने का, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होता है। हम इनसे कह रहे हैं आज ये महंगाई कम कराएं, आज ये सिलेंडर हमें 300 रुपए का दिलाए, 500 का दिलाए, हमको पेट्रोल 70, 80, 50, 60 रुपए में दिलाए, जो रामदेव ने वचन दिए थे और रविशंकर ने दिए थे, सब लोग बैठ के आंदोलनों में दे रहे थे। वो जो डॉलर कहाँ 20 रुपए पे आ रहा था, वो सब कहाँ हुआ हो गया। हम भी कश्मीर में प्लाट खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ से कश्मीर में जाके हम किस्त कहाँ से देंगे प्लाट? कश्मीर में मैं बता रहा हूँ, आप किसी गाँव में चले जाइए, किसी गाँव में चले जाइए, मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ। समाजवादी सरकार में गाँव में मात्र 7 घंटे बिजली आती थी, रात में आती थी, दिन में आती थी, देखने को लोग तरसते थे। आज 18 घंटे बिजली आती है। अखिलेश यादव जी ने कहा था कि मैं इन गरीब घर के लड़के हैं, मैं इनको अनपढ़ देखना चाहता हूं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बताइए भाई, समाजवादी है तो बताइए तो। अच्छा, कोई मूर्ख आदमी ऐसा कह सकता है कि अनपढ़ बनाना चाहते हैं? ये तो शातिर लोग भी नहीं बोलते हैं। सुनिए, बिजली का बिल आज 18 घंटे बिजली आ रही, कोई भी बता दे गाँव में। अगर समाजवादी सरकार में 7 घंटे बिजली नहीं आती होगी और भारतीय जनता पार्टी आई, अखिलेश यादव ने कहा कि सारे विद्युत घर खत्म हो गए। आज विद्युत कहाँ जाती थी? गांव में आज चले जाइए, आप गांव के लोगों से पूछिए। आज शहर में लखनऊ में 24 घंटे बिजली आती है, और जो गांव में जाके देखिए आप ना, गरीब जनता से पूछिए कि जो है जब बिजली आती थी लोग पढ़ने के लिए तरसते थे, वही मिट्टी का तेल। बतिया कर लें साहब, आओ। कहाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम देवेंद्र कुमार। देवेंद्र जी कहाँ के रहने वाले हैं? पीलीभीत के रहने वाले हैं। पीलीभीत में शायद मतदान हो गया ना? अभी नहीं हुआ, चौथे चरण में है, तीसरे में ना? तो ये तो 23 तारीख को है, तो वहाँ से आए हैं आप? तो चौथे चरण में तो कब ये घूमने आए हैं? नहीं, हाँ सर, आज घूमने आए परिवार के साथ? नहीं, वैसे आए। अच्छा, वैसे घूमने आए। ये बताइए, वहाँ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ विकास नहीं हुआ सर। ऐसे मत कहिए। सही? भाई साहब, बीजेपी वाले कहाँ गए? कुछ विकास नहीं।
हेलो 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 ये है भाई साहब, क्या बात करते हैं आप? कुछ विकास नहीं हुआ सर। सही बताइए, मजाक मत करिए। भाई साहब कह रहे हैं 18 घंटे बिजली आ रही है, कुछ नहीं आ रही, कम से कम 10 घंटे बिजली नहीं आ रही है। अच्छा, और भाई साहब लोग पहले समाजवादी सरकार में 4 जिलों में बिजली आती थी, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, कासगंज, जो सपा का गढ़ हुआ करता था। 10 घंटे सर बिजली नहीं आ रही, अभी भी नहीं आ रही। अच्छा, रोड नाली पानी खड़ंजा सब नहीं, अभी भी कौन विधायक है वहाँ पे? तो सपा से या बीजेपी से? बीजेपी से हैं। और सांसद भी बीजेपी से ही होंगे मुझे लगता है। हाँ सर, दोनों डबल इंजन वहाँ भी है। हाँ, डबल उसके बाद विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ। पक्का बताइए। पक्का सर। किस पार्टी के हैं? सर हम किसी पार्टी के नहीं है। जनता है? हाँ, जनता जवाब तो देना पड़ेगा। जवाब तो मैं दे रहा हूँ भाई। अगर कह रहे विकास कैसे नहीं हुआ, कैसे मानू विकास नहीं हुआ है? माननीय मोदी जी खड़ी तो मानना तो सामने पड़ेगा। कह रहा हूँ, मैं तो सामने विकास मान रहा हूँ। एक आदमी की जनता जो खुद देखती है, गाँव में आज जो निचले पायदान पे बैठा व्यक्ति भरी हुई है। आज निचले पायदान पे बैठे व्यक्ति के बारे में, अंतिम व्यक्ति के बारे में माननीय मोदी जी सोच रहे हैं। जो काम माननीय मोदी जी ने कर दिया कोई सरकार नहीं कर पाएगी। अच्छा, एक राह चलते भी व्यक्ति रुक गए हम लोग को देख के। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप रुक गए। लखनऊ के रहने वाले भाई साहब? नहीं, बाराबंकी। अरे तो वहाँ भी तो चुनाव वही 23 को हमारे लखनऊ से सटा हुआ है। 27 को। हाँ, 27 को है। तो ये बताइए कि क्या मुद्दा इस बार रहेगा चुनाव का? मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा तो शिक्षा, बेरोजगारी, ये सबसे बड़ा मुद्दा अच्छा, है। विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? कहीं विकास तो कहीं दिख नहीं रहा। विकास जहाँ हुआ होगा वहाँ हुआ। कहाँ जहाँ हुआ होगा मतलब? नेताओं का विकास हुआ होगा, लेकिन अभी जमीन में तो कोई विकास दिख नहीं रहा। अच्छा, नहीं दिख रहा है। तो अच्छा, सरकार ने काम किया, कुछ तो कराया होगा। रोड जो मेन इनका मुद्दा गड्ढा मुक्त बता रहे थे। ये अभी इंदिरा नहर से आप उतर जाइए सतरी रोड तक। ये थोड़ा सा हटा लीजिए तो नहीं, आवाज आएगी सरकार। अच्छा ठीक है, चलिए बताइए बड़ी अच्छी बात बताइए। तो आप जो ज्यादा रोड की बात चर्चा कर रहा हो, ज्यादा नहीं, इंदिरा नहर तो देख ही रहे होंगे। जुग्गौर गाँव और जुग्गौर से और लखैया तक चले जाइए, विकास दिख जाएगा। कुछ बता रहे हैं भाई साहब? दिख जाएगा, ज्यादा दूर नहीं चलना। शहर में तो यहाँ तो जीवन भर विकास रहा है। यहाँ का विकास आप दिखाओगे तो क्या? आपको विकास देखना है तो चल के देखिए हमारे साथ। गांव नहीं, बस जुग्गौर के नीचे उतरिए, पेट्रोल पंप के बाद आप अगर 30 की स्पीड से मोटरसाइकिल से चले जाएंगे तो हम बताएंगे आपको विकास क्या है। विकास भाई साहब बताइए। विकास तो हुआ है, विकास देखने से मिलेगा। यहाँ रोड पे और चौराहे पे देखने नहीं मिला, हमें गाँव जाना पड़ेगा। अगर देखने होगा तो गाँव जाइए और गरीब लोगों से पूछिए जिन्होंने विकास देखा है। जो आदमी तरसता था गांव में, यही कोटेदार 2-3 किलो राशन खा लेते थे। आज वही कोटेदार जो है हाथ फैलाते हैं कि आधा किलो दे दो। वो कोटेदार जो है गरीब जनता से ये राशन वाला मुद्दा है। नहीं, राशन तो कोई अपने घर से मिल रहा है तो अच्छी बात है। ये तो हर सरकारें देती थी, पहले से मिलता आ रहा है। लो भाई, सरकारें तो बहुत देती थी। हर सरकारें नहीं देती थी। पेट्रोल, मिट्टी का तेल आधा लीटर मिलता था समाजवादी सरकार में। आज के डेट में पूरा मिट्टी का तेल मिल रहा है, उसके साथ दाल, उसके साथ भाई साहब बताइए। भाई साहब धन्य हो प्रभु। अरे यार, मिट्टी का तेल बंद हुए जमाना हो गया। मिल रहा था, मैंने कहा मिल रहा था। तो अखिलेश की मैंने कहा मिल रहा था। की सरकार थी जब मिल रहा था। अखिलेश यादव वाले कहाँ के भाई साहब? हेलो भाई साहब। अरे भाई साहब इधर आइए भाई साहब। अरे भाई साहब, मिट्टी का तेल मिल रहा था आपकी सरकार में? भैया, मिट्टी का तेल और शक्कर वगैरह जिस राशन प्रणाली में मिलता था और हम लोग झोला लेके लेते थे, वो सब जो है अटल बिहारी बर्बाद करके चले गए। बहुत पहले मैंने कहा था मिट्टी का तेल मिल रहा था। सुनिए पूरी बात को। आज चीनी, दाल, तेल, नमक, चावल और तमाम गेहूं, ये सारी चीजें मिल रही गरीब जनता को। और क्या चाहिए गरीब जनता को? 12वीं पास करके इंटर में जाओगे तब लैपटॉप मिलेगा। अच्छा, सुने नहीं अभी? अमित शाह जी बोले हैं 12वीं दुई लाइन शायर में सुनाओ, दुई लाइन बोलो। शायरी कभी हमें नहीं आई। अच्छा, दुई लाइन तो बताओ ना। अच्छा सुनिए, इधर सुन लीजिए। उनकी अपील है कि उन्हें हम मदद करें, चाकू की पसलियों से गुजार। देखिए, ये वो कह रहे हैं कि चाहे पेट अपना आराम से, बस मक्खन की तरह चाकू जाएगा, तुम बस वोट देते जाओ। तुम सुनिए अगला। गूंगे निकल पड़े हैं जुबान की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। निकल रहे हैं पूरी जनता। वाह वाह। भैया, लैपटॉप जब दे रहे थे अखिलेश भैया, तो इनको फोटो नजर आ रहा था उस पे। ठीक, और ये नजर आ रहा था फोटो? ये भाजपाइयों को। क्या नजर? किसकी फोटो लगी थी? भैया की और उनकी फोटो लगी है उस पे। ये भी तो बांटेंगे लैपटॉप। इंटर पास वालों, ये भी अपनी फोटो
फोटो चिपका देंगे। नहीं तो ये 12वीं पास वालों को इंटर कराएंगे। अच्छा, ठीक, उसके बाद लैपटॉप देंगे ना। ये क्या है भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो भारतीय जनता पार्टी ने सारे किसानों का कर्जा माफ करने का काम किया और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारी 9 रुपए का प्रमाण पत्र, 7 रुपए का प्रमाण पत्र, ठीक, वो प्रमाण पत्र दिए। देखिए हम जो बता रहे हैं, भाजपा का कोई अपना विजन नहीं है। वो सारी चीजें जो दूसरी पार्टी करती है वही करते चली आ रही है। पहले लैपटॉप बांटा गया, उसका भाजपा ने विरोध किया, आज खुद बांटने जा रही है। आधार का विरोध किया, आधार खुद उसने फिर अपने सरकार जब आई तो आधार लागू कराया। जीएसटी का विरोध किया, जब कांग्रेस ला रही थी तो जीएसटी फिर अपने, जब भाजपा सरकार आई तो जीएसटी लेके आई। निजीकरण का विरोध करती थी, निजीकरण कितना किया है आपने देखा ही है, उसने तो सब बेच दिया। 27% जीएसटी खराब लग रही थी, हम कांग्रेस की तारीफ में, 27% ठीक है, लेकिन 18% जीएसटी इनको अच्छी लग रही है। 6% जीएसटी तो थी पहले, जीएसटी थी। जीएसटी सरकार की सारी योजनाएं होती हैं, सरकार जो नियम जिस कानून से, विरोध इसका नहीं होता है। विरोध होता है अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना, अच्छा चलने का तरीका, अच्छी रोडें, अच्छी सड़क, अच्छी बिजली मिल रही है, अच्छी सड़क बनी हुई है, दिखाइए इधर, अच्छी सड़क बनी हुई है, ये देखिए अच्छी सड़क, अच्छी बिजली और अच्छा राशन। लोगों को खाने का सामान मिलना चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है। और क्या चाहिए लोगों को? भाई साहब क्या चाहिए? सड़क अच्छी, ये अच्छी सड़क पूरा लखनऊ जानता है। गोमती नगर में कितने वीआईपी हैं? गोमती नगर में क्या रुपए स्क्वायर फीट है? यहाँ हम जनता रहती गोमती नगर में। मैं बता रहा हूँ जितने लोग खड़े यहाँ, एक 800 स्क्वायर फीट का प्लाट खरीद के दिखाते हैं जो सड़क दिखा रहे हैं। ये जगह यहाँ ब्यूरोक्रेट्स की है, पॉलिटिशियन, यहाँ अच्छी सड़क है। सबसे अमीर लोग यहाँ रहते हैं। मैं बता रहा हूँ लखनऊ में ट्रांसफार्मर फूक जाएंगे, उसके बाद भी गोमती नगर में लाइट आती रहेगी। ये वो जगह है। नगर विकास मंत्री लखनऊ पूर्वी से चुनाव लड़ रहे हैं, लालजी टंडन के लड़के हैं, वहाँ परिवारवाद किसी को नहीं दिखता है। आशुतोष टंडन, जाइए इस्माइलगंज वार्ड देख के आइए, जो गौर देख के आइए, कहीं अड़ोस पड़ोस जाइए। गोमती नगर से आप अगर इमारतों के म्यार से इस मुल्क को मत आकिए, असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। इस सड़क को देख बताइए भाई साहब। आज जो है विकास की बात करें, मैंने सारी चीजें आपको बताई। विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर ही लड़ रही है और जुमलेबाजी समाजवादी पार्टी की सरकार में थी। जुमलेबाजी कुछ लोग और है, कुछ लोग और है। भाई साहब ये यहाँ भी खड़े। भाई साहब क्या नाम है आपका? कृष्णा यादव नाम है हमारा। कहाँ के रहने वाले हैं? गाजीपुर रहने वाला हूँ। गाजीपुर। अभी चुनाव होगा, बड़ा बदलाव हुआ, बीजेपी से भागे सपा, सपा भागे बीजेपी नेता। पूर्वांचल, उत्तर प्रदेश को जीतना है तो पूर्वांचल मस्ट है। आप पूर्वांचल से है, बाद में मजा आएगी। बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, विकास होने और ना होने की बात तो दो बात है। अच्छा, विकास को मैं नहीं मानता कि जिस तरह बता रहे कि विकास हो रहा है, इस तरह मैं विकास को नहीं मानता हूँ। आज के डेट में किसान से लेके हर एक व्यक्ति परेशान है। रोजगारी बेरोजगारी से हर व्यक्ति परेशान है। ये गाड़ी के पास आइए। बेरोजगार जो लड़के हैं, जो हमारे युवा वर्ग के लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जो अपने पढ़ाई में खर्च कर रहे हैं, उस हिसाब से लेके आज कितने लोग परेशान हैं? परेशान है भाई सब लोग। हाँ भाई परेशान है, परेशान है, एकदम बिल्कुल परेशान है। आज मान लीजिए कोई भी लड़का हो, उनके मम्मी पापा इलाहाबाद रख के उसको पढ़ाई करवा रहे हैं कि लड़का मेरा पढ़ के कोई जॉब करेगा। कहाँ जॉब मिल रहा है? रोजगार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। जो योगी जी कह रहे हैं कि 5 लाख 22 लाख लड़कों को नौकरी मिली, कहाँ मिली? नौकरी दिखा तो दो, दिखा दो भैया, नौकरी दिखा दो। नौकरी और फिर ये विषय बता रहे हैं, नौकरी दिखाने वाली चीज है। नौकरी जब 5 साल से लगातार पुलिस भर्ती, शिक्षा भर्ती, सारी भर्तियां 4.5 लाख लिखित नौकरी। अब हम पेपर लेके नहीं घूमेंगे कि ये हमारे पास नौकरी है। दूसरी चीज, अखिलेश यादव जी की सब सरकार थी तो पैसे लेकर, घूस लेकर 10-10 हजार 20-20 हजार रुपए लेकर नौकरी दी जाती थी और एक ही जात के लोगों को नौकरी, पैसे की नौकरी दी जा रही है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर पुनः पूर्ण बहुमत से बनने वाली है और 300 पार। जल्दी आओ, खत्म करें जल्दी। भाई साहब मुख्यमंत्री, उसके बाद दिल्ली की सरकार। इस देश में अब समाजवाद चाहिए, संविधान में यादव जी पंजा दिखा रहे, पंजा की बाय 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 बाय, और सांप्रदायिकता को बाय बाय, नफरत को बाय बाय मिलने वाला है और भाजपा की सरकार फिर बनने वाली है। तो सांप्रदायिकता को बाय बाय। भाजपा ने क्या दिया है? बताइए। जनता पार्टी ने सब कुछ दिया है।
लाइन में, 2 लाइन में, हाँ 2 लाइन जल्दी से खत्म करेंगे। जीरो दिया मेरी बीजेपी ने, जब जीरो दिया मेरी बीजेपी ने, तब जाकर ये हालत आई कि सड़कों पे ना पड़े दिखाई, वोटर भी सब करें विदाई। मैं इसी बात पे इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कोरोना काल में माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, सारी जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नीचे जाके जो लोगों की सेवा कर रहे थे, ये बैठ के एसी की हवा खा रहे थे। ऐसा मुख्यमंत्री कहाँ मिलेगा? समय की सीमा है और मुद्दे बहुत है राजधानी लखनऊ में, लेकिन मजा आया इन लोग से बात करने। कई मुद्दे हैं, चाहे रोजगार को लेकर हो, चाहे सड़क को हो, चाहे पानी को लेकर हो, कई लोग बाहर के मिले, अपनी अपनी प्रतिक्रिया रही। हालांकि हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, अगले शहर अगले मुद्दे को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।